इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे मैप के बारे में। और मैप के बिना जो है ज्योग्राफी पढ़ाई अधूरा है, तो हम मैप क्या होता है वो सारी चीज़ बताएंगे। ठीक है, मैप क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कौन सा मैप हमें क्या बताता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मैप के बारे में। ये देखिए नेचुरल चीज था ये, और मैप के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये है मैप। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए हम लिख कर रखे हैं। ठीक है, मैप को हिंदी में बोलते हैं मानचित्र। मैप को हिंदी में क्या बोलते हैं? मानचित्र बोलते हैं। ठीक है, और इसका डेफिनेशन क्या है? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब पृथ्वी का जो सरफेस है, उस पृथ्वी के सरफेस का रिप्रेजेंटेशन करना ही मैप कहलाता है। ठीक है, कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे रोड है, कहाँ पे वर्षा होती है, कहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, किस देश का बाउंड्री किस देश के साथ लगता है, ये सारा चीज़ हमें मैप बताता है। ज्योग्राफी में अगर आप मैप के बारे में जानकारी है, आप लोग ज्योग्राफी आप सही से पढ़ रहे हैं, अगर आप बिना मतलब मैप का ज्योग्राफी नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैप कितना प्रकार का हो गया यहाँ बता दिए कि मैप क्या होता है। मैप 3 प्रकार का होता है। मैप कितना होता है? 3। There are 3 different types of map. मैप का 3 प्रकार होता है। इसमें से पहला है फिजिकल मैप। पहला नंबर क्या है? फिजिकल मैप। दूसरे मैप का नाम है पॉलिटिकल मैप और तीसरे मैप का नाम है स्कीमेटिक मैप। मैप 3 प्रकार के होते हैं। मैप कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। पहला फिजिकल मैप, दूसरा और तीसरा आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आप ही लोग को पढ़ा रहे हैं। समझ गया? बोलो पहला मैप फिजिकल मैप, दूसरा मैप पॉलिटिकल मैप और तीसरा मैप स्कीमेटिक मैप। मैप 3 प्रकार का होता है। समझ गए? तो सबसे पहला देखते हैं फिजिकल मैप। तो इसमें क्या कहता है जान लीजिएगा, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स, ठीक है, ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, है ना, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, etc. आर कॉल्ड फिजिकल मैप। कहने का मतलब वैसा मैप जो हमें प्राकृतिक विशेषता इसको गॉड ने बनाया है, इसको हम लोगों ने नहीं बनाया, इसको गॉड ने बनाया। किसने बनाया है? गॉड ने बनाया। इसको हम बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल फीचर। क्या बोलेंगे? नेचुरल फीचर। जैसे कि प्राकृतिक विशेषता, जैसे कि पर्वत को दिखाने वाला मैप फिजिकल मैप कहलाएगा। पठार को दिखाने वाला मैप फिजिकल मैप कहलाएगा। मैदान को दिखाने वाला मैप फिजिकल मैप कहलाएगा। नदी, महासागर, ये सभी चीज़ों को जो मैप दिखाता है उसे हम फिजिकल मैप कहते हैं। या इन सभी चीज़ों को बताने वाले मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि के दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। कौन सा मानचित्र कहते हैं? इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, भौतिक मानचित्र कैसा होता है ना? आगे ये भौतिक मानचित्र ये जो है एक फिजिकल मैप है। ये कैसा मैप है? फिजिकल मैप। ठीक है, ये इंडिया का फिजिकल मैप है। ये बता रहा है कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, देखिए प्लेन बता रहा है, सोना प्लेन नाम पे आ जाता है, काराकोरम पास। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर पर होती है। देखो केटू है भारत का सबसे ऊंचा चोटी, केटू। ठीक है,
ये क्या है? ये नदी बता रहा है, इंडस रिवर, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ठीक है, चिनाब, इंडस, सतलज, पंजाब, रावी सब मिलता है। तो ये सब कैसा में बने? ये प्लेन्स बता रहे हैं कि जगह पर क्या है? मैदान है। क्या है? मैदान है। नदी के बारे में बताया, पहाड़ के बारे में बताया। तो ये सब चीजों के बारे में जो मैप बताता है उससे हम क्या बोलेंगे? बताओ। बोलेंगे क्या बोलेंगे? बिल्कुल समझ में आया? नदी, पहाड़, पठार, ये सब चीजों के बारे में जो बताएगा उसे क्या बोलेंगे? आप समझ में आ गया? अब क्या है, हम बात करेंगे अगला मैप। अगला मैप कौन सा है? अगला मैप कौन सा है? पॉलिटिकल मैप। अगला मैप कौन सा है? पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल को बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। समझिए, अभी हम सुनेंगे मैप शोइंग सिटीज, जो शहर के बारे में बताएगा, टाउन्स है ना, कस्बा के बारे में बताएगा, एंड विलेजेस, गाँव के बारे में बताएगा, एंड डिफरेंट कंट्री, अलग अलग देश और उसकी राजधानी के बारे में बताएगा, भारत के राज्यों के बारे में बताएगा, बाउंड्री बताता है, उसे हम बोलेंगे पॉलिटिकल मैप। उसको हिंदी वर्जन भी हम लिखते हैं, हिंदी वाले विद्यार्थियों को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। शहरों, कस्बों और गाँवों तथा दुनिया के विभिन्न देशों और राज्यों को उनकी सीमाओं के साथ, तो उसकी किससे बोलने लगता है? अगर आप लोग पूछे कि बिहार का बाउंड्री किससे लगेगा, तो बिहार के उत्तर में क्या? नेपाल है। बिहार के पश्चिम में क्या? झारखंड है। बिहार के पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है। बिहार के पश्चिम में क्या? यूपी है, ठीक है। तो बाउंड्री है। भारत का बाउंड्री क्या हो सकता है? तो भारत के उत्तर में क्या है? नेपाल, क्या है? नेपाल देश है, नहीं, चीन है। भारत के पूरब में क्या है? बांग्लादेश है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका है। भारत के पश्चिम में क्या? पाकिस्तान है, ठीक है। तो इस तरीके का बाउंड्री होगा। तो बाउंड्री के बारे में बताएगा, सीमा के बारे में बताएगा, किसके बारे में? सीमाओं के बारे में, राज्यों के बारे में, कस्बा, शहर, गांव, ये सब के बारे में बताता है। तो उस मैप को हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप। क्या मैप बोलेंगे? पॉलिटिकल मैप बोलेंगे, बोलिए ना। पॉलिटिकल मैप हम समझ लेते हैं कैसा होता है, ठीक है। ये क्या बोलूं? ये पॉलिटिकल मैप, कैसा मैप है? पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप। इसमें क्या बता रहा है? इसमें बता रहा है कि किसका किससे बोलने लगता है। अगर पूछे कि राजस्थान का बोली किससे लगता है, ठीक है, राजस्थान, ये देखो राजस्थान है, ये क्या है? राजस्थान, ये राजस्थान है। तो राजस्थान का बोली किससे लगा? इधर लगा पाकिस्तान के साथ, इधर लगेगा पंजाब के साथ, इधर लगेगा हरियाणा के साथ, दिल्ली के साथ, दिल्ली के साथ नहीं लगता है। इसके बाद मध्य प्रदेश के साथ और गुजरात के साथ। तो किसका बाउंड्री लग रहा है किससे, ये बताता है। बिहार का बाउंड्री ऊपर नेपाल के साथ, इधर पश्चिम बंगाल के साथ, दक्षिण में झारखंड के साथ और इधर प्रदेश के साथ। बिहार का बाउंड्री बताता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का बाउंड्री राजस्थान के साथ, यूपी के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, महाराष्ट्र के साथ और गुजरात के साथ। तो इसमें बता रहा है कि किसका
बाउंड्री के बारे में बताता है, विभिन्न राज्यों के सीमा शहर के बारे में बताता है, तो उसे हम कौन सा मैप बताएंगे? बताओ बोलो, उसे क्या कौन सा मैप बोलेंगे? पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप। कौन सा मैप बोलेंगे उसे? पॉलिटिकल मैप। उसे हम पॉलिटिकल मैप बोलेंगे। ठीक है, अब लास्ट बच जाता है क्या? बोलिए, थीमेटिक मैप। कौन सा मैप? थीमेटिक मैप। इसको हिंदी में बोलते हैं विषयगत मानचित्र। क्या बोलते हैं? विषयगत मानचित्र। क्या बोलेंगे? इसे मुझे नहीं क्या बोलेंगे? विषयगत मानचित्र। Some maps focus on specific maps. कुछ मैप जो होते हैं स्पेसिफिक मैप को शो करता है। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, जैसे कि रोड पढ़ते हो ये हो पूरा पूछे लगेगा। देखो यहाँ इंफॉर्मेशन सच रोड के बारे में जानकारी देगा। रोड के मैप, रेनफॉल, कहाँ पे कितनी बारिश होती है। ठीक है, शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का डिस्ट्रीब्यूशन की कहाँ पे कितना जंगल है ना। इंडस्ट्री, कहाँ पे कौन सा इंडस्ट्री है, कौन सा उद्योग है, कौन सा कारखाना है, ये सब के बारे में अगर जानकारी देता है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? तो यहाँ लिखा हुआ कुछ मानचित्र में विशिष्ट जानकारी मतलब खास जानकारी देता है। खास जानकारी मतलब कैसा? सड़क मानचित्र, खाली सड़क के बारे में बताएगा, कहाँ पे कौन सा सड़क है। ठीक है, कुछ वर्षा मानचित्र होता है कि कहाँ पे कितना बारिश होती है साल में। ठीक है, जंगल के बारे में बताएगा, इंडस्ट्री के बारे में बताएगा, ये सब का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो ऐसे मानचित्र को हम क्या बोलते हैं? विषयगत मानचित्र, यानी कि थीमेटिक मानचित्र। क्या बोलेंगे हम? थीमेटिक मानचित्र बोलेंगे। थीमेटिक मानचित्र दिखा देते हैं आपको, है ना। ये रहा थीमेटिक मानचित्र। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? रेनफॉल। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? रेनफॉल। ठीक है, यहाँ पे ये वाला है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे बारिश कम होता है। राजस्थान की इस पार्ट में बारिश कम होता है। और यहाँ पे देखो ओवर 250 250 है, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इस सब जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो स्पेशल किसका है? रेनफॉल का। स्पेशल किसका है? रेनफॉल का है। कहने का मतलब यहाँ पे वर्षा जो है अधिक होती है। ठीक है, और दूसरा को हम निकालते हैं क्लाइमेट वाला है। ये क्या बताएगा? लैंड कवर मैप है कि कहाँ पे कितना जमीन है, कहाँ पे पानी है, ये दिखाएगा। स्पेशल चीज अगर दिखाता है तो थीमेटिक है। ये क्लाइमेट दिखा रहा है कि कहाँ पे क्लाइमेट कैसा है। नेचुरल हजार्ड दिखा रहा है कि कहाँ नेचुरल हजार्ड करने को मतलब प्राकृतिक विविधता, कहाँ पे सूखा होता है, कहाँ पे बारिश होती है, कहाँ पे ठंडा है, कहाँ पे बाढ़ आता है, ये सारा देखो। यहाँ पे देखिए ये क्या ड्रॉट प्रोसेस है भैया, तो सूखा, ये जगह पे सूखा पड़ता है ज़्यादा। यहाँ पे येलो वाला पार्ट है, उस जगह पे क्या पड़ता है? इस जगह पे सूखा पड़ता है। देखो ये वाला पार्ट ऐसा ड्रॉट प्रोन, ड्रॉट मतलब क्या होता है? सूखा। तो जहाँ जहाँ ये वाला पार्ट ये सब सूखा पड़ने वाला है, गुजरात ये सब, महाराष्ट्र ये सब, तो ये सब सूखा पड़ता है। और जो ग्रीन वाला है उसको कोल्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे कोल्ड, यहाँ क्या है? यहाँ ठंडा रहेगा। ठीक है, अब एरिया वाला क्या? साइक्लोन प्रोन एरिया। साइक्लोन मतलब चक्रवात आता है। ठीक है, इस जगह पे क्या आएगा? चक्रवात आएगा। क्या आएगा? चक्रवात। देखो ये वाला पीला वाला क्या है? साइक्लोन, चक्रवात आएगा। इस जगह पे चक्रवात आएगा, यहाँ आएगा, इस सब जगह पे चक्रवात ही आएगा। इस जगह पे तो यहाँ पे खास चीज के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब हम पढ़े कि कौन सा मानचित्र पढ़ना आसान है और कौन सा मानचित्र पढ़ना मुश्किल है। कौन सा मानचित्र पढ़ना आसान है?
अगर पूछा जाए तो सबसे आसान क्या है? पॉलिटिकल मैप पढ़ना। पॉलिटिकल मैप पढ़ना आसान है। पॉलिटिकल मैप हर कोई पढ़ सकता है, ठीक है, ये सबको समझ में आ जाएगा एक बार में। लेकिन फिजिकल मैप जो है, फिजिकल मैप सबको समझ में नहीं आता है। फिजिकल मैप जो है वो सबको समझ में नहीं आएगा, ये सबसे कठिन है फिजिकल मैप पढ़ना, ठीक है। असंभव नहीं है, कठिन है, जल्दी समझ में नहीं आता है। कहाँ पे कौन सा मिट्टी है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे पहाड़ है, ये सब बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में बताएं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे।